दक्षिण के मिशन पर प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार। केरल के पलक्कड़ में पीएम का सुबह 10:30 बजे रोड शो। पलक्कड़ में पीएम मोदी रोड शो करने के बाद तमिलनाडु के सलेम में दोपहर 1 बजे करेंगे रैली। दिल्ली में देर रात खत्म हुई बीजेपी कर्नाटक कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। घोषणा पत्र को मंजूरी देने के लिए मीटिंग। टीएमसी ने सार्वजनिक धन का उपयोग करने के चुनाव प्रचार पर बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत की। कर्नाटक के शिवमोगा में प्रधानमंत्री का जोरदार अंदाज दिखा। विपक्ष पर जमकर किया हमला। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को चुन चुनकर साफ कर देना चाहिए, ये बात कही। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार। कहा कि महिलाएं हैं शक्ति का रूप, उनकी रक्षा के लिए हमेशा लड़ा हो, अपनी जान दे दूंगा। पीएम मोदी के पलटवार पर फिर से बोले राहुल गांधी की सफाई देकर कहा कि हमने धार्मिक शक्ति की बात नहीं की है। राहुल ने कहा कि जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी। शक्ति टिप्पणी पर दिग्विजय सिंह बोले कि दो तरह की शक्ति होती है, असुर और देव शक्ति। मोदी सरकार असुर शक्ति है। दिग्विजय सिंह ने साथ साथ चुनाव आयोग को बताया सरकारी विभाग। खड़गे ने लगाए पीएम मोदी पर गंभीर आरोप। 17 जुलाई 2020 को अपने देश से वादा किया था कि 2022 तक भारतीय के सिर पर छत होगी, सबको घर देने की गारंटी दी थी। अब मोदी की गारंटी घपला निकली। बिहार एनडीए सीट शेयरिंग की आधिकारिक रूप से हुई घोषणा। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने जानकारी दी। बिहार की 40 सीटों से भारतीय जनता पार्टी 17 पर लड़ेगी, 16 पर जेडीयू चुनावी मैदान में होगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को मिली 5 सीटें, एचएम को 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट। बिहार एनडीए में गठबंधन में सीट बंटवारे पर टिकट न मिलने पर पशुपति पारस मोदी कैबिनेट से दे सकते हैं इस्तीफा। सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की पार्टी को मिली है तवज्जो। सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद से बोले चिराग पासवान। कहा कि मेरा और मोदी जी का रिश्ता है, मैं उनका हनुमान हूं। 5 सीटें मिली है, 1 सांसद वाली पार्टी को इससे ज्यादा और क्या खुशी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूरी जानकारी देने के लिए गुरुवार तक का उन्हें दिया समय। कहा 21 मार्च शाम 5 बजे तक सौंपे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई हर एक जानकारी। पश्चिम बंगाल में आईपीएस विवेक सहाय को बनाया गया है डीजीपी। चुनावों के दौरान दी गई अहम जिम्मेदारी। अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी रोहन गुप्ता नहीं लड़ेंगे चुनाव। रोहन गुप्ता ने इसके पीछे पारिवारिक वजह का हवाला दिया। गुजरात में चुनाव आयोग के आदेश के बाद से आईएएस ए.के. राकेश बने गुजरात के नए गृह सचिव। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत का दिखा मानवीय चेहरा। काफिला रोककर घायल की मदद की, अपनी देखरेख में भिजवाया हॉस्पिटल। ओलंपिक एसोसिएशन ने भारतीय कुश्ती संघ से हटाया बैन। पिछले साल कमेटी का गठन करके काम को देखकर बैन लगाया गया था। रामपुर के डूंगरपुर के रहने वाले लोगों की बस्ती उजाड़ने के मामले में आजम खान और डिप्टी एसपी आले हसन को मिली सजा। आजम खान को 7 साल, आले हसन को 5 साल की जेल। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की नहीं होगी रिहाई। अब्बास अंसारी पर दर्ज हैं 2 केसेस, जमानत मिलना बाकी। कोलकाता में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भर कर गिरी। भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने का लगा आरोप। महाराष्ट्र में भी चुनावी समीकरण सुलझाने में जुटे दोनों गठबंधन। मां विकास अघाड़ी में सीटों पर हो रही है माथापच्ची। भीड़ में बढ़ेगी मनोज जरांगे पाटिल की मुश्किलें। जरांगे पाटिल ने शिरूर पुलिस ने वहां जारी किया नोटिस, स्वीकार नहीं किया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पहुंचे दिल्ली। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात संभव। बीजेपी सेना गठबंधन में शामिल होना चाहते राज ठाकरे। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू में शामिल। लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। गुवाहाटी में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा। राज्य में लगभग 3 से 5 लाख लोग सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने पर साइबर अटैक की जांच करेगा एनआईए। पिछले साल लॉक बिट गैंग ने साइबर अटैक करके मांगी थी करोड़ों रुपए की फिरौती। अमरावती में 26 मार्च को शुरू होगी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की 21 दिनों की बस यात्रा। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बस यात्रा लॉन्च। बारामती में अजीत पवार के खिलाफ मैदान में उतरा सगा भाई सुप्रिया के प्रचार से सक्रिय हुए श्रीनिवास पवार और शर्मिला पवार।
प्रचार में सक्रिय होते अजीत पवार के भाई ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा कि उन्हें शरद पवार का नाम मिटाना है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अफजाल अंसारी ने सरकार को घेरा, कहा कि गौ को माता मानने वालों ने बीफ कंपनियों से चंदा लिया है। पटना में छात्राओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर किया प्रदर्शन, नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर भी नारेबाजी। फाजिल्का में 25 सालों से चल रहे स्कूल की मान्यता हुई रद्द, अभिभावकों ने फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर लगाया धरना और चक्का जाम किया। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए अच्छी खबर, जल्द आ सकते हैं परिणाम। बिजनौर में एक चीनी मिल कर्मचारी की बेटी ने 2024 कीट परीक्षा में हासिल की ऑल इंडिया दूसरी रैंक, परिवार में खुशी। सीकर में बाबा श्याम का मेला पूरे परवान चढ़ा, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, वार्षिक लक्की मेले में 8वां दिन आज। कोटा में कांग्रेस ने तामीन पठान की गिरफ्तारी के विरोध में किया जा रहा जमकर प्रदर्शन, कांग्रेस ने सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताया। जैसलमेर के महाराज हुकुम सिंह का निधन, पूरे जिले में छाए शोक की लहर। बीएसपी तेलंगाना प्रमुख और पूर्व आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार की सीआर की उपस्थिति में बीआरएस पार्टी में शामिल। बरेली में तौकीर रजा के घर पर एनबीडब्ल्यू की नोटिस चिपकाया गया है। नोटिस में लिखा गया कि अगर आज कोर्ट में नहीं हुए पेश तो कुर्क की जाएगी संपत्ति। कानपुर में शुरू होली से 7 दिन पहले होने वाली वाल्मीकि समुदाय की अनोखी होली, बीच सड़क पर सैकड़ों महिलाएं पूरा श्रृंगार करके करती हैं। होशियारपुर में गैंगस्टर सुखविंदर सिंह राणा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, कई सारे अपराध थे गैंगस्टर सुखविंदर पर। ऊटी में तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व वाले एविन डिलाइटर दूध में निकले कीड़े, मामले की अब जांच जारी। विशाखापट्टनम में झींगा और समुद्री खाद्य उद्योग में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में महिलाओं को मिली एक नई राह, अब तक सैकड़ों महिलाएं हुई यहां आत्मनिर्भर। एमपी के इंदौर की चंद्रिका गैरा दीक्षित दिल्ली के सैनिक विहार में बेचती हैं मुंबई का वड़ा पाव, इंस्टाग्राम पर हो रहे हैं वीडियोस वायरल। बिजनौर में एक एमबीए डिग्री वाले हिमांशु त्यागी ने छोड़ी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी, पॉली फार्मिंग शुरू करके हर महीने 2.5 लाख रुपए कमाकर मिसाल बने। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों पर हमले के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को मेट्रो कोर्ट में किया गया पेश, तीनों ही आरोपियों को दी गई 2 दिन की रिमांड। रोहतक में चुनाव आचार संहिता के चलते खापों की मीटिंग के बाद अस्थायी रूप से धरना खत्म किया गया, किसान धरने पर खापों की हुई मीटिंग के बाद फैसला। धनबाद में जमीन विवाद में एक व्यक्ति ने कोर्ट परिसर में ही कर दी वकील की पिटाई, काफी देर तक हंगामा चला। महाराजगंज में हो गई भाई बहन की ही शादी, सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा हुआ, फेरे लेने वाले भाई बहन पर मुकदमा, सत्यापन करने वाला सचिव भी सस्पेंड। नवगछिया में दिखे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, चमकी बुखार से पीड़ित नाती को लेकर 20 मिनट तक घूमती रही वृद्ध महिला, इमरजेंसी में भर्ती था। अमेठी में होली के त्योहार पर गाय के गोबर से बने हुए गुलाल और रंग की बाजार में बढ़ी डिमांड, गाय के गोबर और चुकंदर और पालक और लौकी के रस से बनाया जा रहा है नेचुरल गुलाल और रंग। कैथल में 4 लोगों को जीवन दान मिला, 20 साल के साहिल का हो गया था एक्सीडेंट, इलाज के दौरान मौत हुई तो परिवार वालों ने अंगदान किया। इटावा में होली पर चढ़ गया चुनावी रंग, त्योहार पर बिकने वाली पिचकारियों पर बीजेपी का जमकर प्रचार, मोदी योगी की तस्वीर के साथ कमल के फूल थे निशान। प्रयागराज में होली से पहले वाटर पार्क में हुआ होली का धमाल, रंग नहीं अबीर गुलाल के साथ हुई होली, फिल्मों की धुन पर जमकर झूमे लोग। आईआईटी कानपुर के छात्रों ने बनाया एक अनोखा ड्रोन, युद्ध हो या फिर दंगे, आसमान से दुश्मनों पर नजर रखेगा ये मराल, सूरज से मिलेगी से ऊर्जा। अलीगढ़ में जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने रचा इतिहास, 2.5 साल की अवनी की 3 घंटे रुकी दिल की धड़कन और फेफड़ों की ऑक्सीजन, कर दिया दिल के सुराग को बंद, अवनी को मिली नई जिंदगी। बद्रीनाथ यात्रा तैयारियों में जुटा प्रशासन, बद्रीनाथ और प्रथम गांव माणा तक बर्फ हटाकर बीआरओ ने खोला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। कश्मीर के श्रीनगर कारगिल राजमार्ग और मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू, 1 हफ्ते के भीतर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दी जाएगी सड़कें। लखनऊ में कई महिला संगठनों ने होली उत्सव से पहले रंग दे गुलाल मोहे कार्यक्रम का आयोजन किया, झूमते हुए नजर आए लोग। अम्बेडकर नगर में 2 भाइयों ने एक कार को मॉडिफाई करके हेलीकॉप्टर बना दिया, विवाह में बुकिंग के मकसद से किया गया ये प्रयोग। जबलपुर में बाप बेटे के दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली, वारदात के 72 घंटे के बाद भी आरोपियों का सुराग नहीं।
अंबिकापुर में इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो के साथ गंदी बातें लिखी देखकर 11वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सहेली को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में शराब के नशे में धुत 3 लोगों ने कार को डिवाइडर पर चढ़ा दिया और देखते देखते कार में आग लग गई। कानपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मिली मंडौली कांड पीड़ित शिवम दीक्षित न्याय दिलाने की मांग की। दरभंगा में पुलिस ने हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आगे की जानकारी। जयपुर में कार और ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर में 4 लोगों की मौत, परिवार में मातम। जयपुर में अजमेर बाईपास पर भीषण सड़क हादसे में गए 4 लोगों की जान, 3 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में पुलिस कांस्टेबल ने वाराणसी के टीचर को मारी गोली, सैकड़ों शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। बिजनौर में नदी के किनारे एक नाबालिग युवती की लाश मिली। युवती के पास से एक डायरी मिली है जिसके अंदर कुछ नाम लिखे हैं। पुलिस उस डायरी के आधार पर जांच कर रही है। पटना में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, लूटपाट के दौरान हत्या। बीएसपी छोड़ समाजवादी पार्टी में गुड्डू जमाली के काफिले में स्टंटबाजी करने का एक वीडियो वायरल, पुलिस ने संज्ञान लिया। खरगोन में कार और ट्रैक्टर के बीच में जबरदस्त टक्कर, 8 की मौत, 4 घायल। कच्छ के अंजार में झोपड़ियों में लगी आग, 15 परिवार वालों को जलाने की कोशिश की गई। अंबाला में लुटेरों ने गैस कटर की मदद से ज्वेलर की छत के ऊपर शटर को काटकर वारदात को दिया अंजाम। अंबाला में नशा तस्करों से लाखों की अफीम बरामद, लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस की सख्ती। बांदा में 5 साल के मासूम का रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सरायकेला में बहन पर गंदी नजर रखने वाले बदमाश के भाई ने पत्थर से कुचलकर जान ले ली, पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ पुलिस ने शख्स को सिखाया सबक, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कॉल करके परेशान कर रहा था। पूर्णिया में एक महिला ने उतारा अपने ही पति को मौत के घाट, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमृतसर में पुलिस ने एक नकली महिला पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, किसी और का नाम का इस्तेमाल कर रही थी। नकली कैंसर दवा मामले में ईडी ने दिल्ली एनसीआर में तलाशी के दौरान 65 लाख रुपए जब्त किए हैं, 10 जगहों पर छापेमारी।